ये तस्वीरें हैं बदलाव की, ये तस्वीरें हैं नए कश्मीर की, तस्वीरें तरक्की और नए आगाज की भी हैं। अब सोनमर्ग टनल कश्मीर में विकास का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो गई है। अब गांदरबल से लेह तक यात्रा सुगम हो जाएगी। सफर सुहाना तो होगा ही, समय भी पहले से कम लगेगा। इस नई शुरुआत के पीछे देश के श्रम वीरों का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत श्रमिकों को श्रद्धांजलि देते हुए की, जिन्होंने इस काम को करने में अपनी जान गंवाई, लेकिन अपने संकल्प से डिगे नहीं। जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं। मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। त्योहार की बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। सोनमर्ग टनल को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल से सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल से सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रेल और रोड कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान
एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तरक्की की नई बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। आज भारत तरक्की की नई बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। हर देशवासी 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी परिवार तरक्की से, डेवलपमेंट से पीछे न छूटे। इसके लिए ही हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से दिन रात काम कर रही है। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले। आने वाले समय में 3 करोड़ और नए घर गरीबों को मिलने वाले हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसका जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बड़ा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब टनल, ऊंचे ऊंचे पुलों और रोपवे का हब बनता जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल्स यहां बन रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। हमारे चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। अभी पिछले ही हफ्ते इस ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है। कश्मीर की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला केबल ब्रिज, जोजिला, चिनैनी नासरी और सोनमर्ग टनल के प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला का रेल लिंक प्रोजेक्ट, शंकराचार्य मंदिर, शिवखोड़ी और बालटाल
अमरनाथ रोपवे की स्कीम, कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे, आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पर्यटन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा टूरिज्म सेक्टर में दिख रहा है। विकसित भारत के सफर में टूरिज्म सेक्टर का अहम योगदान है। विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। बीते 10 सालों में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का जो माहौल बना है, उसका फायदा हम पहले ही टूरिज्म सेक्टर में देख रहे हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहां सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। इसका लाभ आप लोगों को हुआ है, आवाम को हुआ है। होटल वालों, होम स्टे वालों, ढाबा वालों, कपड़े की दुकान वालों, टैक्सी वालों, सभी को हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। कुछ महीने पहले ही श्रीनगर में पहली बार एक इंटरनेशनल मैराथन हुई है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो आनंद से भर गया था। और मुझे याद है उस मैराथन में मुख्यमंत्री जी ने भी हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नए जम्मू कश्मीर का नया दौर है। जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ताज और सुंदर और समृद्ध हो। ये नए जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। हाल में ही 40 साल बाद कश्मीर में इंटरनेशनल क्रिकेट लीग हुई है। उससे पहले हमने डल लेक के इर्द गिर्द कार रेसिंग के वो खूबसूरत नजारे भी देखे। हमारा ये गुलमर्ग तो एक तरह से भारत के लिए विंटर गेम्स की कैपिटल बनता जा रहा है। गुलमर्ग में 4 खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो चुके हैं। अगले महीने 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू होने वाले हैं। बीते 2 साल में ही देश भर से अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए 2,500 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर में 90 से ज्यादा
खेलो इंडिया सेंटर बनाए गए हैं। हमारे यहां के 4,500 नौजवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। साथियों, आज हर तरफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए सोनमर्ग टनल 80 किलोमीटर की क्षमता से लगभग 11,000 वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। ये टनल 12 किलोमीटर लंबी है। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए अब हर मौसम में आसानी से सोनमर्ग पहुंचा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये टनल केंद्र सरकार की ओर से सबसे बड़ा तोहफा है। जम्मू कश्मीर की आबोहवा में एक नया रंग घुला है। ये रंग है विकास का। घाटी की फिजाओं में नई ताजगी है। कश्मीर के लिए ये बदलाव का काल है। घाटी में कुछ नया रचा जा रहा है, कुछ गढ़ा जा रहा है। जमहूरियत का असर अब जमीन पर दिख रहा है। कश्मीरियत की पहचान और पुख्ता हो रही है। कश्मीर जिस रफ्तार की तलाश में था, वो रफ्तार अब उसे मिल रही है। कश्मीर की धरती पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सोनमर्ग सुरंग आम जनता के लिए खुल गई। जेडमोर टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है। आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी हम तेजी लाने में कामयाब होंगे। यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। टनल खुलने से नए रास्ते खुलेंगे। इससे जम्मू कश्मीर के लिए विकास कार्यों को पंख लगेंगे। जेडमोर टनल से स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से सामान और सेवाओं का परिवहन तेज होगा। स्थानीय उत्पादकों और व्यापारियों के लिए नए बाजारों के द्वार खुलेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की माने तो सुरंग खुलने के बाद व्यापार में 30% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पर्यटन, आतिथ्य और बुनियादी ढांचे के रखरखाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टेररिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विस्तार, नई औद्योगिक नीति, राजमार्गों का वृहद नेटवर्क, जमीनी स्तर का लोकतंत्र, कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आने वाली क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों का कायाकल्प तथा वंचित वर्ग, खासतौर से शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी का उत्थान करके आपने जम्मू कश्मीर को वैभव के शिखर पर ले जाने का एक नया प्रयास किया है। मुझे याद है, सिर्फ गत वर्ष 2024 में आप 3 बार यहां आए और उसमें 41,700 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आपने किया था, जिसके कारण यहां के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त किया जा सका। टनल केंद्र शासित प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। यह सुरंग जहां है, वो बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी वाला इलाका है। पर्यटकों की आवाजाही भी बर्फीले तूफान, हिमस्खलन से प्रभावित होती है। लेकिन अब नवनिर्मित जेडमोर टनल से वर्ष भर बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय का आरंभ है। मैं मानता हूं यह टनल कश्मीर घाटी के हाथ पर खींची गई भाग्य रेखा बनेगी। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी, बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी।
स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा विंटर टूरिज्म के लिए यह टनल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टि से भी आज हमने एक बड़ी छलांग लगाई है और सेनाओं के पराक्रम एवं पुरुषार्थ को मजबूत बुनियादी ढांचे का सहारा इसके कारण मिल रहा है। निर्माणाधीन जोजिला टनल का कार्य मुझे लगता है कि 26 तक पूरा हो जाएगा। लेह लद्दाख तक पूरे वर्ष कनेक्टिविटी इसके कारण सुनिश्चित होगी। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल हैं। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच प्रत्येक मौसम में संपर्क बढ़ाएगी। ये टनल बनने के कारण विशेष रूप से श्रीनगर से लद्दाख लेह का जो मार्ग है, अनेक बार 5-5, 6-6 महीने ये पूरी तरह रोड बंद रहती है। जीवनावश्यक चीजें लोगों को नहीं मिलती है, गैस नहीं मिलता, पेट्रोल नहीं मिलता, यहां अनेक चीजें स्टोर करनी पड़ती है। आज हमारी सोनमर्ग टनल पूरी हो रही है। ये 6.5 किलोमीटर है, 2700 करोड़ रुपए की, और इसी के साथ जोड़कर हम जोजिला टनल बना रहे हैं जो 14 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर उसका अप्रोच रोड है और उसकी कीमत 6,800 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका जब 5वें बार हमने जब टेंडर निकाला था तब इसकी कीमत हमने 12,000 करोड़ सरकार ने अधिकृत रूप से तय की थी। ये टनल अब हम केवल 6,800 करोड़ रुपए में करने का कार्य पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें 5,000 करोड़ की लगभग बचत है। एक साल हमने टेक्नोलॉजी से लेकर अनेक चीजों पर अध्ययन किया और आशिया की सबसे ऊंचाई में बन रही ये टनल है और इससे बनने से श्रीनगर और लेह के बीच का समय करीब 3.5 घंटे कम होगा और निश्चित रूप से ऑल सीजन रोड होकर इस जनता को आपने दी हुई जो भेंट है, ये ऑल सीजन कनेक्टिविटी के कारण इनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ विकसित होगा। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये सोनमर्ग को साल भर घूमने लायक जगह में बदलकर पर्यटन, साहसिक खेल और स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देगी। 2028 तक पूरा होने के लिए तय जोजिला सुरंग के साथ ये मार्ग की लंबाई को 49 किलोमीटर से घटाकर 43 किलोमीटर कर देगी और वाहनों की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी, जिससे श्रीनगर घाटी और लद्दाख के बीच NH1 पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से रक्षा रसद बढ़ेगी। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू से श्रीनगर के बीच में 50,000 करोड़ खर्चा करके 4 कॉरिडोर बना रहे हैं। कॉरिडोर जो पहला है वो जम्मू उधमपुर श्रीनगर मार्ग है, 16,000 करोड़ का, 250 किलोमीटर। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल दिसंबर तक ये काम पूरा करेंगे। यहां इस कॉरिडोर में हमने 33 टनल हमको बनानी है, 15 हमने बनाई है, 18 बनने की है और उनमें से 9 टनल जो है जिसका काम चल रहा है, जिससे 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 5 घंटे बचेंगे। ये पूरी 9 टनल हम दिसंबर 2025 दिसंबर तक ये हम पूरी करेंगे। दूसरा जो कॉरिडोर है वो जम्मू से चैनानी अनंतनाग मार्ग है, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर। ये काम भी हम दिसंबर 2025 तक पूरा करेंगे। इस मार्ग में 5 टनल बनाने से 68 किलोमीटर की दूरी कम होगी। खेलानी और धर्मशाला की टनल 2025 तक वो भी पूरी हो जाएगी
और तीनों टनल जून 2025 तक अवार्ड हो जाएगी। जो और एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर तीसरा जो है वो सूरनकोट, शोपिया, बारामुल्ला, उरी, ये 10,000 करोड़ का है, 303 किलोमीटर। ये भी काम हम 2037-27 में पूरा करेंगे, दिसंबर तक। परियोजना का काम 2012 में शुरू हुआ, जो कि पिछले साल पूरा हुआ। फरवरी 2024 में इसका सॉफ्ट ओपनिंग किया गया था। यह सुरंग चीन सीमा के करीब लद्दाख क्षेत्र में देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये केंद्र शासित प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ती है। जेड-मोड़ सुरंग में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिससे ट्रैफिक को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही डेडिकेटेड एस्केप टनल के जरिए ट्रैफिक को सुगम बनाया जाएगा। जेड-मोड़ सुरंग सोनमर्ग पर्यटन नगरी को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान निकाले गए मलबे का उपयोग सड़क किनारे की सुविधाओं और क्षेत्र के विकास के लिए किया गया है। सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग की खूबसूरती देखते ही बनती है। बर्फ से ढकी घाटी दिल मोह लेती है, लेकिन पर्यटकों के लिए इस खूबसूरत नजारे का दीदार टेढ़ी खीर था, क्योंकि सर्दियों में सोनमर्ग पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जेड-मोड़ टनल से सोनमर्ग पूरे वर्ष पहुंचा जा सकेगा। ये क्षेत्र शीतकालीन खेलों और एडवेंचर टूरिज्म जैसे स्कीइंग और स्नो ट्रैकिंग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे स्थानीय हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।